हेलो मेरे 11वीं के धुरंधरों, कैसे हैं आप लोग। मैं प्रशांत शर्मा एक बार फिर आप सभी के सामने हाजिर हूं अपनी कहानी लेकर, अपनी रोमांचक सी कहानी लेकर, जो कि रिडॉक्स रिएक्शन की हम चला रहे हैं। विगत 5 क्लासों से हमारी कहानी बहुत अच्छे मोड़ पर आज आ चुकी है, क्योंकि हमने जो रिडॉक्स की मतलब रिडक्शन और ऑक्सीडेशन की सारी डेफिनेशंस हैं वो पढ़ ली हैं। अगर मैं वो डेफिनेशंस आपको रिकॉल करा दूं तो पहली दो डेफिनेशन तो वो टुच्ची टुच्ची डेफिनेशन है ऑक्सीडेशन की। क्या है पहली? क्या है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तीसरी, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। चौथी, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। पांचवी, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। इसका उलट कर लेना, वो रिडक्शन की आ जाएगी। पिछली 2 क्लासें बहुत महत्वपूर्ण रही हमारे लिए, क्योंकि हमने ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सीखा, ऑक्सीडेशन नंबर होता क्या है वो सीखा। आज बेटा, आज उन सब की एप्लीकेशन का दिन है। आज उन सब की एप्लीकेशंस का दिन है, उनको अप्लाई करना है। और किस में अप्लाई करना है भाई? हमको अप्लाई करना है बैलेंसिंग में। आज हमें आज हमें बेटा बैलेंसिंग करनी है। बैलेंसिंग बैलेंसिंग ऑफ अ केमिकल इक्वेशन। बैलेंसिंग ऑफ अ केमिकल इक्वेशन हमको आज करनी है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है। अब तुम मेरे से ये सवाल करोगे कि भैया इसमें नया क्या है, ये तो हम 7वीं 8वीं से करते आ रहे हैं, हमको टीचर ने बैलेंसिंग 8वीं क्लास में ही करनी सिखा दी थी। ये तो बैलेंसिंग तो बहुत उच्ची चीज है, 10वीं में भी करी आपने, ये तो आती है, इसमें नया क्या है? बैलेंसिंग तो कर लेंगे, दे दो क्वेश्चन। नहीं बेटा, 11th क्लास की जो बैलेंसिंग है और जो 10th क्लास की या फिर छोटी क्लासों की जो बैलेंसिंग है, उसमें एक डिफरेंस ये है कि आपने अप टू 10th आपने अप टू 10th जो बैलेंसिंग करी वो न्यूट्रल की करी, न्यूट्रल केमिकल रिएक्शन की करी। अर्थात आपने जो बैलेंस करी ना, उसमें कोई चार्ज नहीं था, न्यूट्रल, सब चीज न्यूट्रल थी। जैसे देखो, Na प्लस HCl गिव्स NaCl प्लस H2। आप ये करते हो बैलेंस, यहां पर 2 लगा देते हो, फिर यहां पर 2 और यहां पर 2। यहां पर सब चीज न्यूट्रल है, न्यूट्रल। तो आपकी ये बैलेंसिंग हो जाएगी, हो गई। ऐसे ही करनी होती है। पर बेटा, जो 11th क्लास की बैलेंसिंग है, बैलेंसिंग बैलेंसिंग इन 11th क्लास, वो है भाई आपकी चार्ज इक्वेशंस की। मतलब जो आपको इक्वेशन मिलेगी वो अब चार्ज मिलेगी, मतलब उन पर चार्ज होगा कुछ ना कुछ। मतलब वहां पर आपको क्या करना पड़ेगा? वहां पर आपको एटम्स तो बैलेंस करने पड़ेंगे, एटम्स की बैलेंसिंग तो करनी पड़ेगी ही पड़ेगी, साथ ही साथ आपको चार्ज भी बैलेंस करने पड़ेंगे। आपको चार्ज भी बैलेंस करने पड़ेंगे, एटम के साथ साथ चार्जेस भी बैलेंस करने हैं। ये नया है, ये नया है। ये तो चलो आपको कहीं ना कहीं आता होगा, ये वाला। पर बेटा, आपको ये चार्ज बैलेंस करना कैसे आएगा विद इन अ केमिकल रिएक्शन? और हमें हमारी कैसी दिखती हैं, हमारी कैसी दिखती हैं चार्ज्ड वाली केमिकल इक्वेशंस? वो आपको 11th क्लास ही दिखाएगी। और 11th क्लास में आपको रूल्स पढ़ने पड़ेंगे। अच्छा देखो, दो तरीके हैं बैलेंसिंग करने के। एक तरीका है हाफ रिएक्शन मेथड, एक तरीका है हाफ रिएक्शन मेथड, ये। और दूसरा तरीका है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। मैं आपको आज हाफ रिएक्शन मेथड करवा रहा हूं, थोड़ा आसान है। पहले एक बार पेज बन जाए, फिर ऑक्सीडेशन नंबर मेथड पे चल पड़ेंगे हम। आ गई बात समझ में? तो पहली चीज, इस क्लास की जो बैलेंसिंग में हमें 2 चीजें बैलेंस करनी है। एक, एटम्स तो बैलेंस करने ही करने हैं, उसके साथ क्या बैलेंस करने हैं? चार्ज।
क्योंकि हमको जो इक्वेशन मिलेगी वो इक्वेशन मिलेगी हमें चार्ज्ड, वो इक्वेशन मिलेगी हमें चार्ज, ये रही चार्ज्ड इक्वेशन। यहां पर जो ये रिएक्टेंट्स हैं और प्रोडक्ट्स हैं, ध्यान से देखो, यहां पर जो रिएक्टेंट्स हैं और प्रोडक्ट्स हैं वो चार्ज्ड है बेटा, चार्ज्ड। देखो इनके न्यूट्रल नहीं है, Cr2O7 2 माइनस पर 2 माइनस चार्ज है, Fe पर 2 प्लस चार्ज है, Cr पर 3 प्लस चार्ज है, और Fe पर कितना चार्ज है? 3 प्लस। Fe पर क्या चार्ज है? 3 प्लस। तो इसमें हमें कुछ रूल्स पढ़ने पड़ेंगे भाई, रूल्स। जो हमारी हेडिंग है वो है रूल्स फॉर बैलेंसिंग, नियम पढ़ने पड़ेंगे। आ गई बात समझ में? अब मैं हर एक नियम के साथ साथ आपको कर दिखाऊंगा कैसे हमें बैलेंसिंग करनी है। सबसे पहले आप पहला नियम देखो, सबसे पहला नियम देखो, राइट द स्केलेटल इक्वेशन। सबसे पहले आपको स्केलेटल इक्वेशन देखनी है। क्या होता है स्केलेटल इक्वेशन? ये तो आपने 10th में ही पढ़ रखा है। क्या होती है स्केलेटल इक्वेशन? द अनबैलेंस्ड इक्वेशन। अभी इसमें कुछ भी बैलेंस नहीं है। द अनबैलेंस्ड इक्वेशन इज स्केलेटल इक्वेशन। द अनबैलेंस्ड इक्वेशन, आपको सही दिखाई दे रहा है? एक मिनट भाई, द अनबैलेंस्ड इक्वेशन इज स्केलेटल इक्वेशन। तो सबसे पहले आपको क्या काम करना है? स्केलेटल इक्वेशन लिखी। मेरी स्केलेटल इक्वेशन ये है, ये रही, मेरे को मेरी स्केलेटल इक्वेशन मिल गई, ये क्वेश्चन में दी जाएगी, और आपको मीडियम भी दिया जाएगा क्वेश्चन में, इस बात को ध्यान रखना। या तो मीडियम होगा एसिडिक या फिर मीडियम होगा बेसिक। ये कहां काम आएगा, ये कहां काम आएगा वो हम अभी देख लेंगे। आपको दो चीजें क्वेश्चन में दी जाएगी। एक चीज दी जाएगी आपको स्केलेटल इक्वेशन, द अनबैलेंस्ड इक्वेशन विल बी गिवन इन योर एग्जाम पेपर, क्वेश्चन पेपर, और साथ में क्वेश्चन के साथ आपको मीडियम भी दिया जाएगा। ये मीडियम कहां काम आएगा वो हम देखेंगे अभी आगे चलकर। अगर मैं बात करूं दूसरे रूल की, सबसे पहला रूल क्या है? स्केलेटल लिखो। फाइंड आउट द स्पीशीज विच आर ऑक्सीडाइज्ड एंड विच आर रिड्यूस्ड। ध्यान से समझना, आपको वो स्पीशीज छांटनी है जो ऑक्सीडाइज्ड हो रही हैं या फिर जो रिड्यूस्ड हो रही हैं। वो कैसे पता चलेगा आपको? वो पता चलेगा आपको ऑक्सीडेशन नंबर से। आपको हर स्पीशीज का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना पड़ेगा। देखो यहां पर क्रोमियम का निकालना है, यहां पर क्रोमियम का निकालना है। देखो मैं यहां पर कोने में निकलवा रहा हूं, देखो 2x माइनस 14 इज इक्वल टू -2। तो 2x माइनस 2 प्लस 14, क्योंकि ऑक्सीजन का -2 होता है ना, तो 2x इज इक्वल टू प्लस 12, तो x कितना आ गया? +6। यहां पर क्रोमियम का कितना है भाई? +6। यहां पर क्या है? क्रोमियम का +6 है, +6। आ गई बात समझ में? ऑक्सीजन का तो क्या होता है? -2। ऑक्सीजन का तो क्या होता है आपको पता ही है, रूल मैंने आपको बता दिए क्या होता है, -2। ये अकॉर्डिंग टू द रूल मैंने बताया था ना, आयन का ऑक्सीडेशन नंबर उसके चार्ज के बराबर होता है। Fe2+ है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? +2। Cr का यहां पर क्योंकि आयन है +3 और इसका भी क्या है? +3। क्रोमियम +6 से +3 जा रहा है। क्रोमियम +6 से +3 जा रहा है, 6 से 3 जा रहा है। तो मेरी बात ध्यान से सुनो, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर बाय 3 से डिक्रीज हो रहा है पर एटम। मेरी बात ध्यान, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, ये मैं बार बार बोल रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। यहां पर आप देखो यहां पर कितने क्रोमियम है, ध्यान से सुनना।
यहां पर 2 क्रोमियम है, 2 क्रोमियम 2 है, पर जो बेटा आपने ये ऑक्सीडेशन नंबर निकाला है ये तो 1 क्रोमियम का निकालना है ना। भले यहां पर कितने क्रोमियम है, 2 है, पर जो ये जो +6 ऑक्सीडेशन नंबर आपने निकाला है, ये x की वैल्यू +6 आई है ना। मतलब एक क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर +6 है और यहां पर एक क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर +3 है। तो कितने का डिक्रीज हुआ, 3 का। 6 से 3 चला गया तो कितने का डिक्रीज हुआ, 3 का डिक्रीज हुआ पर एटम, एक एटम का। क्यों पर एटम हम क्यों लगा रहे हैं बेटा, ध्यान से सुनो। पर एटम हम इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि देखो यहां पर क्रोमियम 2 है, Cr2O7 Cr2O7 2- में कितने क्रोमियम है, अंधा भी बता देगा 2 क्रोमियम है, अंधा भी बता देगा 2 क्रोमियम दिख रहे हैं मुझे। बेटा जो आपने इस मेथड से, ध्यान से सुनो, इस मेथड से जो ऑक्सीडेशन नंबर निकाला है वो तो 1 क्रोमियम का निकालना है ना। तो मतलब 1 क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर 6 है और यहां पर 1 क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर +3 है। तो कितने डिक्रीज भी तो एक एटम का आएगा ना, कि कितने का डिक्रीज हुआ, 3 का पर एटम, एक एटम में, क्योंकि एक एटम का ही निकाल रहे हैं। यहां पर भी एक एटम का ऑक्सीडेशन नंबर है, यहां पर भी एक एटम का ही ऑक्सीडेशन नंबर है, इसीलिए ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज बाय 3 पर एटम लिखा, क्योंकि हम ऑक्सीडेशन नंबर एक एटम का ही निकाल रहे हैं। भले ही मॉलिक्यूल में 2 एटम है, भले ही मॉलिक्यूल में 2 एटम है, फिर भी हम एक एटम का ऑक्सीडेशन नंबर +6 ले रहे हैं, यहां पर एक एटम का ऑक्सीडेशन नंबर +3 ले रहे हैं। तो इसलिए हमने यहां पर क्या निकाला, पर एटम। आ गई बात समझ में। अब यहां पर क्या है, +2 से +3, +2 से +3, तो मेरी बात ध्यान से सुनो, क्या हुआ, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर बाय 1 पर एटम। यहां पर तो एक ही एटम का, यहां पर भी एक एटम है, तो पर एटम एक ही एटम लिखना ठीक रहेगा। हमें क्या करना है भाई, दूसरा जो रूल है आपको ये पता लगाना है कि ऑक्सीडेशन कहां हो रही है, रिडक्शन कहां हो रही है। यहां पर डिक्रीज हो रहा है तो यहां पर लिखना है भाई रिडक्शन हो रही है, और यहां पर इंक्रीज हो रहा है तो यहां पर लिखना है हमें ऑक्सीडेशन हो रही है। बात समझ में आई, आपको बात समझ में आई। दूसरा रूल क्या है, दूसरा रूल ये कहता है, सबसे पहले स्केलेटल, दूसरा रूल आपका क्या है कि भाई आपको ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बतानी है, कहां ऑक्सीडेशन हो रही है और कहां रिडक्शन हो रही है। आ गई बात समझ में, आ गई बात समझ में। और ऑक्सीडेशन पर एटम निकालनी है, पर एटम। हम जो ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं किसी भी एटम का, वो एक एटम का आता है हमेशा, भले ही उसमें कितने ही एटम हो। मैंने आपको बार बार बता दिया कि यहां पर भले ही क्रोमियम 2 हैं, भले ही यहां पर क्रोमियम 2 हैं, भले ही यहां पर बेटा क्रोमियम 2 हैं, पर जो ऑक्सीडेशन नंबर निकाला है तुमने यहां से, वो एक क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर निकाला है, तो इसलिए हम यहां पर एटम लिख रहे हैं। ठीक है, आगे अगला रूल, अगला रूल, split the skeletal equation into 2 half reaction, oxidation half reaction and reduction half reaction। अब तुम्हें क्या करना है, ये जो दोनों, जो तुमने ऑक्सीडेशन रिएक्शन छाटा है और रिडक्शन रिएक्शन छाटा है, वो अलग अलग करना है। देखो ऑक्सीडेशन रिएक्शन हमारा क्या था, ये था Cr2O7 2- से क्या जा रहा है, Cr3+, सॉरी रिडक्शन, हमारा रिडक्शन हाफ रिएक्शन क्या था, रिडक्शन हाफ रिएक्शन क्या है, Cr2O7 2- से क्या जा रहा है, Cr3+, ये रिडक्शन हाफ रिएक्शन है। जो दो आपने रिएक्शन छाटना है, तो रिडक्शन वो अलग अलग कर लो, ये रिडक्शन वाला है और ऑक्सीडेशन वाला क्या है, ऑक्सीडेशन वाला क्या है। वैसे तो भाई ऑक्सीडेशन हमेशा लेफ्ट में लिखते हैं, बात ध्यान रखना, ये रूल है, ऑक्सीडेशन वाला लेफ्ट में लिखेंगे।
ऑक्सीडेशन में क्या हो रहा है, ये वाला ऑक्सीडेशन हो रहा था ना, ऑक्सीडेशन Fe2+ से कहां जा रहा है, Fe3। और रिडक्शन हाफ रिएक्शन क्या है, रिडक्शन हाफ रिएक्शन कौन सा है, Cr2O7 2- से Cr। तीसरा स्टेप ये रहा। पहला स्टेप आपको स्केलेटल, दूसरा स्टेप आपको क्या करना है, ये देखना है ऑक्सीडेशन कहां हो रही है और रिडक्शन कहां हो रही है। तीसरा स्टेप क्या है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन को अलग कर दो, इसमें जहां ऑक्सीडेशन हो रही है उसको अलग लिख लो, जहां रिडक्शन हो रही है वो अलग लिख लो। ये तीसरा स्टेप है, ये है हमारा तीसरा स्टेप। आपको ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हाफ रिएक्शन अलग लिखने हैं, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हाफ रिएक्शन सेपरेट करने हैं, स्प्लिट करने हैं, अलग अलग कर देने हैं। आ गई बात समझ में, आ गई बात समझ में। अब देखो अगला, इन हाफ रिएक्शन फर्स्ट बैलेंस द एटम ऑफ द एलिमेंट्स which have undergone change in oxidation number। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, सबसे पहले यहां पे ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन लिखो। क्या था हमारा ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, Fe2+ से Fe3+। और रिडक्शन हाफ रिएक्शन क्या था, रिडक्शन हाफ रिएक्शन क्या था, Cr2O7 2- से क्या जाना, Cr3+। ये है हमारा, ये दो हाफ रिएक्शन हो गए। इसमें से हमने बेटा इस वाली इक्वेशन में से हमने दो हाफ रिएक्शन छाट लिए ना, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और रिडक्शन हाफ रिएक्शन। चौथा स्टेप क्या है, आपको नंबर बैलेंस करने हैं, एटम के नंबर बैलेंस करने हैं जिनका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है, सिर्फ उन्हीं को ही बैलेंस करना है। मेरी बात ध्यान से सुनना, अगले स्टेप में जो हमारा चौथा रूल है, हमें वो एटम्स को बैलेंस करना है, सिर्फ उन एटम्स को बैलेंस करना है बच्चों जिनका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है, और एटम्स को अभी आप नहीं देखोगे, चाहे उसमें ऑक्सीजन हो चाहे उसमें हाइड्रोजन हो, वो बाद में देखेंगे हम। बात समझ में आई, देखो कैसे, यहां पर क्रोमियम कितने हैं, 2, यहां पर क्रोमियम कितना है, 1, तो मैं यहां पर क्या लगा दूंगा, 2। यहां पर Fe1 है, यहां पर भी Fe1 है, बैलेंसिंग की जरूरत नहीं है। जब आप एक रिएक्शन में से दो दो रिएक्शन अलग कर लोगे, देखो मेरे को ये दिया हुआ था, देखो मेरे को क्या दिया हुआ था, Cr2O7 2- Fe2+, Cr3 3+ और Fe3+। यहां पर हमने पता लगा लिया +6 है, यहां पर +3 है, मतलब यहां ये हो रही है रिडक्शन, तो मैंने रिडक्शन वाला रिएक्शन अलग कर लिया, Cr2O7 2- से कहां जा रहा है, Cr, यहां Fe2+ है, Fe3+, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर हो रहा है, तो यहां पर हो रही है ऑक्सीडेशन, तो Fe2+ से कहां जा रहा है, Fe। ये मैंने अभी तक तुम्हें कहानी बताई, ये करना है अभी तक। उससे अगला स्टेप है वो एटम बैलेंस करो जिसकी ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रही है। ये O को नहीं बैलेंस करेंगे अभी, O का बाद में बैलेंसिंग देखेंगे। यहां पर Cr कितने हैं, 2, यहां पर 1 है, तो यहां पर मैं क्या लगा दूंगा, 2। यहां पर ये भी 1 है, यहां पर ये भी 1 है, ऑलरेडी बैलेंस्ड है। चौथा रूल हमारा क्या है, उन एटम को बैलेंस करो दोनों हाफ रिएक्शन में अलग अलग, दोनों हाफ रिएक्शन में अलग अलग, दोनों हाफ रिएक्शन में आप अलग अलग बैलेंस करो एटम्स को जिनकी ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रही है, जिनका ऑक्सीडेशन नंबर बच्चों चेंज हो रहा है, उन एटम्स को बैलेंस करो आप। अगला रूल क्या है, एड
इलेक्ट्रॉन्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, मेरी बात ध्यान से सुनो। दोबारा हमको वो दोनों हाफ रिएक्शन की जरूरत पड़ेगी। देखो यहां पर क्या था, Cr2O7 2- से कहां जा रहा है, 2Cr3+, और यहां पर क्या जा रहा है, Fe2+ से लेकर Fe3+, Fe2+ से लेकर Fe3+। देखो ये रिडक्शन है, ये क्या है, रिडक्शन। अब आपको इलेक्ट्रॉन्स ऐड करने हैं। पहले बैलेंस कर दिया एटम, एटम बैलेंस कर दिया, अब आपको क्या करने हैं, अब आपको क्या करने हैं, इलेक्ट्रॉन्स ऐड करने हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, यहां पर क्रोमियम का कैसे इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे और कहां ऐड करेंगे वो सीखो। इलेक्ट्रॉन्स ऐड करने हैं आपको, मतलब इसमें इस इक्वेशन में इलेक्ट्रॉन आने चाहिए कहीं ना कहीं। तो वो कैसे आएंगे, मेरी बात ध्यान से सुनो। यहां पर एक क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +6, एक का। तो दो का कितना होगा, क्योंकि यहां पर दो है तो यहां पर +12 होगा है। अगर यहां पर क्रोमियम का ऑक्सीडेशन एक का +6 पर एटम का एक 6 है, ये तो निकालते हैं हम 2x -14 = -2, क्योंकि ये -2 × 7 है, तो 2x इतना आ जाएगा +12, तो x कितना आ जाएगा +6। ये बेटा एक एटम का आया बच्चों, ये जो +6 आया ना, ये एक क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर आया है। अगर एक का +6 है तो दो का 12 हो जाएगा, तो दो का 12 हो जाएगा। यहां पर दो का कितना है, 12, और यहां पर एक का 3 है, एक क्रोमियम का 3+ है, तो दो का कितना हो जाएगा, +6। बात समझ में आई? मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, यहां पर हमने पीछे पहले भी निकाल लिया था, क्रोमियम का यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर +6 है, यहां पर क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, +6। एक का +6 है क्योंकि यहां पर दो क्रोमियम है, तो दो का क्या होगा, 12। यहां पर एक क्रोमियम का 3+ है, तो दो क्रोमियम का 2 3 +6, 12 से 6 जा रहा है, तो टोटल डिक्रीज कितना हो गया यहां पर, अब टोटल डिक्रीज कितना, 6 का डिक्रीज हो गया, मतलब कम हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर ये क्या होता है, रिडक्शन। डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, रिडक्शन। और बेटा रिडक्शन ही क्या होता है, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है ना रिडक्शन। तो रिडक्शन में हम कितने इलेक्ट्रॉन का रिडक्शन, देखो कितने का चेंज आ रहा है, 6 का, तो यहां पर हम 6 इलेक्ट्रॉन लिख देंगे, 6 इलेक्ट्रॉन लेफ्ट की तरफ, क्योंकि रिडक्शन एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है। रिडक्शन मतलब रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन का ऐड होना। कितने इलेक्ट्रॉन ऐड आएंगे, हमें पता चलेगा कितने का चेंज आया। जितना ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज आता है, यहां पर ध्यान रखना, टोटल ऑक्सीडेशन नंबर निकाल रहे हैं हम। टोटल ऑक्सीडेशन नंबर मतलब एक क्रोमियम का 6 तो दो क्रोमियम का 12, एक क्रोमियम का 3 तो दो क्रोमियम का 6, तो 12 से 6 जा रहा है, कितने का चेंज आया, 6 का, तो वो यहां लिख लिया। रिडक्शन में यहां क्यों लिखा, क्योंकि रिडक्शन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है। रिडक्शन क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहां पर देखो ये ऑक्सीडेशन है, जो कि क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। Fe2+ से कहां जा रहा है, Fe3+, और यहां तो एक ही है, यहां पर कोई बैलेंसिंग का लोचा नहीं है, एक और एक। 2 से 3 जा रहा है, क्या हो रहा है, इंक्रीज बाय 1, मतलब कितने का चेंज है, एक का, तो एक इलेक्ट्रॉन ऐड होगा। जैसे यहां पर 6 का चेंज था तो 6 इलेक्ट्रॉन ऐड हुए, यहां पर उसी प्रकार कितने का चेंज है, एक इलेक्ट्रॉन का चेंज है, क्योंकि ऑक्सीडेशन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है, तो हमारा यहां पर एक इलेक्ट्रॉन आ गया। आपको इलेक्ट्रॉन ऐड करने हैं, आपको क्या ऐड करने हैं बच्चों, इलेक्ट्रॉन्स ऐड करने हैं।
और इलेक्ट्रॉन ऐड उतने ही होते हैं जितना ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज आता है। और यहां पर एक स्टार नोट ये है कि आपको टोटल ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज निकालना है। हम ऑक्सीडेशन नंबर क्रोमियम का यहां +6 निकाल कर बैठे थे, वो पर एटम का ऑक्सीडेशन नंबर था, एक एटम का, क्रोमियम के एक एटम का +6 है। यहां पर क्रोमियम के एक एटम का +6 है तो 2 का 12 हो जाएगा। एक क्रोमियम का यहां पर +3 है तो 2 का +6 हो जाएगा। 12 से 6 गया, 6 इलेक्ट्रॉन का चेंज आया। वो 6 इलेक्ट्रॉन आपको कहां ऐड करने हैं? यहां, क्योंकि रिडक्शन हो रहा है। रिडक्शन होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। बात समझ में आई? बात समझ में आई आपको? बताओ। बोलो। बताओ भाई, बताओ जल्दी। ठीक है, ये हो गया। तो हमारी जो अब इक्वेशन बन गई, वो इक्वेशन बन गई Fe2+ से Fe3+ +1 इलेक्ट्रॉन। अब हमारी इक्वेशन ये बन गई है। फिर Cl2O7 2- +6 इलेक्ट्रॉन गिव्स 2Cr3। अगला जो स्टेप है वो आपको परेशान कर सकता है। अगला जो स्टेप है वो आपको परेशान कर सकता है। और परेशान कैसे कर सकता है? क्योंकि आपको चार्ज बैलेंस करने हैं। देखो, चार्ज बैलेंस करने में आपको एक चीज ध्यान रखनी है, आपका मीडियम क्या है। अगर मीडियम एसिडिक है, ध्यान रखना, अगर मीडियम एसिडिक है तो आपको जो चार्ज बैलेंस करने हैं वो बाय H+ से कर रहे हैं। H+ की मदद से आपको चार्ज को बैलेंस करना है। वो मैं कैसे कराऊंगा बताऊंगा, पर अभी ये ध्यान रखो, अगर मीडियम एसिडिक है तो H+ से करोगे। अगर मीडियम बेसिक है, अगर मीडियम बेसिक है तो चार्ज बैलेंस करोगे आप OH- से। चार्ज बैलेंस करोगे OH- से। देखो मेरी बात ध्यान से सुनो। मान लो मैं आपको इसमें एसिडिक मीडियम से बैलेंसिंग करवा रहा हूं। मैं आपको किस मीडियम से करा रहा हूं? एसिडिक मीडियम से बैलेंस करवा रहा हूं। तो देखो मेरी बात ध्यान से सुनो। यहां पर टोटल चार्ज कितना है? देखो यहां पर चार्ज देखो, ये चार्ज है -2 और ये 6 माइनस है, 6 माइनस है ना, 6 इलेक्ट्रॉन मतलब माइनस का 6 चार्ज है। और यहां पर कितना चार्ज है? 3+ इंटू 2 कितना चार्ज है? प्लस का 6। नहीं समझ में आया है? नहीं समझ में आया क्या? यहां पर कितना चार्ज है? -2। इस पर टोटल चार्ज -2 है ना, और ये 1 है तो एक इलेक्ट्रॉन पर -1 चार्ज होता है, क्योंकि यहां पर 6 है। ये इलेक्ट्रॉन ये होता है ना, E- मतलब -1। इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन पर -1 चार्ज है। 6 इलेक्ट्रॉन है तो -6 चार्ज। तो यहां पर टोटल चार्ज कितना हो गया? -8। यहां पर कितना टोटल चार्ज हो गया? -8। यहां पर कितना चार्ज है? +6। आपको -8 से +6 बनाना है H+ की मदद से। H+ की मदद से मतलब +1 की मदद से। +1 चार्ज है ना इस पर। तो मैं यहां पर क्या करूं? मैं यहां पर 14H+ कर दूं। अगर मैं यहां पर +14 कर दूं तो दोनों चार्ज बराबर हो जाएंगे। अगर मैं इस वाली साइड बेटा, इस वाली साइड अगर, क्योंकि मेरे पास अवेलेबल ही H+ है बच्चों, मेरे को H+ की मदद से ही चार्ज बैलेंस करना है। अगर तुम यहां पर H+ करोगे
अगर तुम यहां पर, क्योंकि आपको बैलेंस करने के लिए पॉजिटिव चीज दी हुई है, आपको बच्चों पॉजिटिव चीज दी हुई है। देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये 400 समझ में आया ना, ये -2 -6 -8, और यहां पर क्या चार्ज है, +6। या तो इसको तुम +6 बना लो, या फिर इसको -8 बना लो। बना सकते हो ना, ऐसे तो करोगे, दोनों को बैलेंस करना है, तो या तो इसको इसके बराबर बनाओ, या तो इसको इसके बराबर बनाओ। 6 को -8 नहीं बना सकते, क्योंकि हमको पॉजिटिव चीज दी हुई है बैलेंस करने के लिए। 6 में कुछ ऐसा ऐड करोगे कि माइनस आ जाए, ऐसा कभी पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल, क्योंकि हमको पॉजिटिव चीज से, मतलब प्लस से बैलेंस करना है। तो जाहिर सी बात है, हम -8 में कुछ ऐसा प्लस कर सकते हैं कि हमारा क्या बन जाएगा, +6। यहां पर आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आपको यहां पर प्लस की चीज गिवन है। आपको जो चार्ज बैलेंस करने हैं, वो चार्ज बैलेंस करने हैं पॉजिटिव चीज से, प्लस की चीज से। मैं आपको इसको और अच्छे से तरीके से बताता हूं कि भाई मेरे पास है एक 8 और एक है 6। मैंने आपको +1 दिया है, मतलब मैं आपको ये बोल रहा हूं भाई +1 तुम कितनी बार भी यूज कर लो, +1, और दोनों को बराबर करो। ऑब्वियस ही बात है, आप यहां पर छेड़ोगे भी नहीं, क्योंकि आपको पता है प्लस चीज है, तो मैं यहां पर 2 बार +1 कर दूंगा तो कितना आ जाएगा, +8 आ जाएगा। ऐसे ही तो मैं यही कर रहा हूं, यहां पर -8 था, यहां पर क्या था, -8, यहां पर था -8, यहां पर था मेरा -8, और यहां था +6। मेरे पास क्या है बैलेंस करने के लिए, H+ मतलब +1 चार्ज है बैलेंस करने के लिए। तो मैं यहां पर कर सकता हूं, यहां पर करूंगा तो ये माइनस की चीज थोड़ी ना बनेगी, यहां पर मैं 14H++ कर दूंगा इधर की साइड, तो मेरा चार्ज क्या हो जाएगा, बैलेंस। क्योंकि मेरा मीडियम क्या है, एसिडिक, तो मैं यहां पर इस साइड क्या करूंगा, 14H+, तो मेरा चार्ज भी अब क्या हो गया, बैलेंस, क्योंकि मेरा मीडियम एसिडिक है। यहां पर क्या है, यहां पर क्या है भाई हमारा 2+ चार्ज +2, यहां पर चार्ज देखो 3 और -1, यहां पर भी क्या है, +2, चार्ज ऑलरेडी बैलेंस्ड है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर मैं इसको बेसिक मीडियम में बैलेंस करने के लिए कहता, अगर मैं इसको बेसिक मीडियम में बैलेंस करने के लिए कहता, देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, Cr2O7 2- +6 इलेक्ट्रॉन गिव्स 2 Cr। ठीक, देखो चार्ज कितना है टोटल, -2 -6 मतलब -8, यहां पर क्या चार्ज है, +6। अब मेरे पास क्या है, बेसिक मीडियम, बेसिक मीडियम में जो चार्ज बैलेंस होता है वो OH- की मदद से होता है। बेसिक मीडियम में जो चार्ज बैलेंस होता है ना बच्चों, वो OH- की मदद से होता है। OH- मतलब -1 की, मतलब आपके पास बैलेंस करने के लिए -1 है। तो अब बताओ आप -8 से कभी +6 बना सकते हो माइनस कर कर, क्योंकि आपके पास माइनस है ना, -1 चार्ज है बैलेंस करने के लिए। तो जाहिर सी बात है, आप यहां पर करोगे -14, है ना, यहां पर माइनस करोगे ना आप, जब भी तो आपका -8 आ जाएगा, क्योंकि आपके पास ऑप्शन सिर्फ -1 का है। तो आप यहां पर -1 को 14 बार मतलब -14 करोगे ना, जब तो ये -8 के बराबर। यहां पर आप माइनस करोगे तो +6 कभी नहीं बन सकता, क्योंकि इतना मैथ्स तो आपको आना चाहिए। बात समझ में आई, चार्ज बैलेंस करने का क्या सिस्टम है। मैं एसिडिक मीडियम में बैलेंस कर कर दिखा रहा हूं आपको। तो मेरे पास ये इक्वेशन बन गई, मेरे पास जो इक्वेशन बन गई वो बन गई, देखो मेरे पास जो इक्वेशन बनी है वो है Fe2+ से लेकर
Fe3+, ये ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है। दूसरा क्या है, Cl2O7 2- प्लस 6 इलेक्ट्रॉन प्लस 14H+ gives 2Cr3+। अब क्या करना है, बैलेंस द ऑक्सीजन एटम बाय एडिंग द नंबर ऑफ H2O मोलिक्यूल्स टू द साइड ऑफ डेफिशिएंट ऑफ O। जिस साइड O एटम कम है और जितने कम है उतने H2O के मोलिक्यूल्स ऐड कर दो। देखो यहां पर ऑक्सीजन कितने हैं, 7, और यहां पर एक भी नहीं है, तो मैं यहां पर कितने मोलिक्यूल ऐड कर दूंगा वाटर के, 7। जितने ऑक्सीजन कम है जिस साइड, उतने ही वाटर मोलिक्यूल ऐड कर दो। यहां पर 7 ऑक्सीजन है और यहां पर एक भी ऑक्सीजन नहीं है, तो यहां पर कितने, क्योंकि 7 के यहां पर 7 कम है तो 7 वाटर मोलिक्यूल ऐड कर दिए। इस साइड देखो, इस साइड वाटर का पंगा ही नहीं है, इस साइड वाटर का पंगा ही नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आ गई बात समझ में। अगला, तो मेरे पास जो ये इक्वेशन बन गई वो बन गई, देखो ये Cr2O7 2-, फिर हमने इलेक्ट्रॉन बैलेंस करे, फिर हमने चार्ज बैलेंस करा, फिर हमने क्या करा, फिर हमने करा वाटर बैलेंस, ऑक्सीजन बैलेंस। और यहां पर तो कुछ भी नहीं है, तो बेचारा शांति है, Fe2+ से लेकर Fe। अब आपको क्या बैलेंस करना है बच्चों, अब आपको बैलेंस करना है हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन बैलेंस करना बहुत मुश्किल है, इस बात को ध्यान रखना। सबसे पहले तो इस स्टेप की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बहुत कम जरूरत पड़ेगी। देखो हाइड्रोजन आपको ऑलरेडी बैलेंस मिलेगा, 14H है, यहां पर भी 14 है, ज्यादातर आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। पर फिर भी जरूरत पड़ जाए, फिर भी आपको जरूरत पड़ जाए, तो हाइड्रोजन की बैलेंसिंग देखो, हाइड्रोजन की बैलेंसिंग देखो, ध्यान से सुनना। इन एसिडिक मीडियम add H+ to the side of deficiency। अगर एसिडिक मीडियम है, अगर एसिडिक मीडियम है, तो जिस साइड जितने हाइड्रोजन कम है, मान लो मेरे पास यहां पर 2H है और इस साइड 3H है, तो इस साइड आप क्या कर दोगे, 1H+। या फिर और अच्छे से समझाऊं, यहां पर आपके 5H हैं और यहां पर आपके 10H हैं, तो यहां पर 5H की कमी है तो 5H+ ऐड कर देना। पर ये जब होगा जब एसिडिक मीडियम हो। अगर आपको मीडियम कैसा दिया हो, एसिडिक मीडियम दिया हो। अगर बेसिक मीडियम दिया है, इन बेसिक मीडियम हाइड्रोजन, ध्यान से समझना, हाइड्रोजन इज बैलेंस्ड बाय H2O molecules to the side of deficiency and, यहां से असली काम होता है शुरू, and equal number of OH- ion to the opposite side। मतलब मान लो यहां पर आपके 5H हैं और यहां पर आपके 10H हैं, मैं दो साइड लिख रहा हूं, इस साइड आपके 5H हैं और इस साइड आपके 10H हैं, तो आपको, और मीडियम क्या है, बेसिक, और मीडियम कैसा है, बेसिक। तो बेटा आपको जितने, जिस साइड कम होते हैं ना, मतलब यहां पर कितने H कम है, यहां पर 10 है तो यहां पर 5 है, तो कितने H कम है, 5, तो यहां पर 5H2 ऐड कर दोगे। जिस साइड देखो
इन बेसिक मीडियम हाइड्रोजन बैलेंस्ड बाय H2O molecules to the side of deficiency। जितने कम होते हैं उतने H2O ऐड कर दो और उसके अपोजिट साइड उतनी ही OH माइनस ऐड कर दो। बेसिक मीडियम में जो H प्लस की बैलेंसिंग है वो कैसे होगी, जिस साइड जितने H कम है उतने पानी ऐड कर दो और उसके अपोजिट साइड OH माइनस, उतने जितने यहां पर पानी करें उतने OH माइनस। एसिडिक मीडियम में सिंपल है, जितने H कम उतने H प्लस। और जो मैंने आपको ये रूल बताए इसी फॉर्मेट में आप ऐसा नहीं कर सकते ये लास्ट वाला हाइड्रोजन आप सबसे पहले बैलेंस कर दो, नहीं, जिस फॉर्मेट में मैंने आपको बताया वही फॉर्मेट आपको करना है। मैं आपको एक बार दोबारा रिकॉल करवा दूं, Cr2O7 2 माइनस और Fe2 प्लस से कहां जा रहे हैं, Cr3 प्लस प्लस Fe। सबसे पहला स्टेप क्या था, स्केलेटल लिखना। दूसरा क्या है, आपको ये पता लगाना रिडक्शन और ऑक्सीडेशन कहां हो रही है। हमने लगा लिया, इसका यहां पर +6 है, एक क्रोमियम का यहां पर +6 है और यहां पर एक क्रोमियम का +3 है, तो यहां पर हो रहा होगा रिडक्शन और यहां पर +2 से +3 जा रहा है, तो यहां पर हो रहा होगा ऑक्सीडेशन। आपको रिडक्शन और ऑक्सीडेशन अलग अलग लिख लेनी है, ऑक्सीडेशन लेफ्ट में लिखना, रिडक्शन राइट में लिखना। रिडक्शन क्या है, Cr2O7 2 माइनस से कहा जा रहा है Cr3 और ऑक्सीडेशन क्या है, Fe2 प्लस से कहा जा रहा है Fe। यह है ऑक्सीडेशन और यह है रिडक्शन। अगला स्टेप आपको नंबर बैलेंस करने हैं और वो बैलेंस करना, वो एटम्स बैलेंस करने हैं। अगला रूल 3 है, वो एटम्स बैलेंस करने हैं जिनका जिनका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा था, और कोई नहीं बैलेंस करने। अभी यहां पर क्रोमियम 2 है, यहां पर क्रोमियम 1 है, तो 2 कर दिए। यहां पर Fe1 है, यहां पर Fe1 है, बैलेंस करने की कोई जरूरत नहीं है, दोनों तरफ बराबर है। अगला स्टेप है आपको इलेक्ट्रॉन ऐड करने हैं। आपको क्या ऐड करने हैं, इलेक्ट्रॉन ऐड करने हैं। इलेक्ट्रॉन ऐड कैसे करते हैं, देखो यहां पर क्रोमियम 2 है, एक का +6 है, एक क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर +6 है, तो 2 का +12 होगा। यहां पर एक क्रोमियम का +3 है, तो 2 क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर +6 होगा। +12 से +6 हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। रिडक्शन हो रहा है तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, वो कितना इलेक्ट्रॉन का गेन होगा, 6 इलेक्ट्रॉन का गेन होगा। यहां पर क्या है, 2 से 3 जा रहा है, मतलब चेंज हो रहा है, और यहां पर एक ही एटम है, Fe भी 1 है और ये भी 1 है। अगर एक एटम का 2 प्लस है तो एक एटम का यहां पर भी 3 प्लस है, तो कितने का चेंज आ रहा है, एक इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीडेशन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, तो वो राइट में आएगा इलेक्ट्रॉन। फिर क्या बैलेंस करना है, चार्ज। यहां पर टोटल चार्ज कितना है, -2 और -6 -8, और यहां पर टोटल चार्ज कितना है, 2 और 3 6 प्लस का 6। चार्ज बैलेंस करने के लिए आपको क्या देखना पड़ेगा, मीडियम देखना पड़ेगा। अगर एसिडिक मीडियम है तो H प्लस से बैलेंस करो, बेसिक मीडियम है तो OH माइनस से। मैं आपको एसिडिक मीडियम से करवा रहा हूं। अगर मेरे को एसिडिक मीडियम में मतलब मेरे पास क्या है, H प्लस है, मतलब +1 अवेलेबल है बैलेंस करने के लिए। अगर मैं यहां पर +1 करूंगा तो कभी भी -8 पर नहीं जा सकता, -8 में प्लस करना पड़ेगा कुछ, कितना 14, तो 14H प्लस, यहां पर क्या ऐड कर दूंगा 14H प्लस। फिर क्या बैलेंस करना है, वाटर कैसे बैलेंस कर, सॉरी ऑक्सीजन। फिर क्या बैलेंस करना है, ऑक्सीजन बैलेंस करते हैं वाटर के मॉलिक्यूल से। यहां पर 7 ऑक्सीजन है, तो यहां पर 7 वाटर के मॉलिक्यूल ऐड कर दो।
क्योंकि यहां पर 7 ऑक्सीजन थे, यहां पर एक भी ऑक्सीजन नहीं था, तो 7 ऑक्सीजन किससे बैलेंस हुए? अब ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है, हाइड्रोजन बैलेंस करनी नहीं है, ये भी ऑलरेडी बैलेंस्ड है। लास्ट स्टेप आपको क्या बैलेंस करना है? इलेक्ट्रॉन। यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन है? 6, यहां पर 1 इलेक्ट्रॉन है, तो आपको इसको इस इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और दोनों को ऐड करना है। देखो 6Fe2 प्लस गिविंग 6Fe3 प्लस 6 इलेक्ट्रॉन, और इनको 14H प्लस Cl2O7 2 माइनस प्लस 6 इलेक्ट्रॉन गिव्स 2Cl3 प्लस 7H2O। ये 6 इलेक्ट्रॉन से ये 6 इलेक्ट्रॉन कट जाएंगे क्योंकि अपोजिट साइड है, ये अपोजिट है, ये अपोजिट है, ये एरो के साइड है। फिर आपको सिर्फ क्या करना है? इन दो इक्वेशन को ऐड। कैसे? 6Fe2 प्लस 14H प्लस Cl2O7 2 माइनस gives 6Fe3 प्लस 2Cr3 प्लस 7H2। अब जो ये बैलेंस हुई है, ये इक्वेशन है हमारी बैलेंस्ड, ये इक्वेशन है हमारी बैलेंस्ड। बताओ समझ में आया? समझ में आया? बताओ। मैं आपको एक और दे रहा हूं, इसको करो। करो ये वाली बैलेंस। देखो सबसे पहले क्या करना है? स्केलेटल दी हुई है आपको, स्केलेटल देने के बाद आपको क्या पता करने हैं? इनके ऑक्सीडेशन नंबर। इसका आएगा -2, इसका +1 है,
इसका 0 है अकॉर्डिंग टू द रूल, इसका 0 है, इसका -1 है। क्या हो रहा है, Cl से -1 जा रहा है, मतलब रिडक्शन, ये रहा रिडक्शन मिल गया। और मीडियम एसिडिक है भाई, मीडियम एसिडिक है। H2S से ये -2 से 0 जा रहा है, मतलब इंक्रीज, मतलब ये ऑक्सीडेशन है। क्या करना है आपको, Cl2 से Cl-1, ये रिडक्शन, H2S से S, ये ऑक्सीडेशन। ठीक है, दोनों ये ऑक्सीडेशन और ये रिडक्शन, हाफ रिएक्शन मैंने अलग अलग कर लिए। सबसे पहले क्या बैलेंस करना होता है, नंबर, एटम के नंबर। यहां पर Cl 2 है, तो यहां पर ही मुझे क्या करना पड़ेगा, यहां पर 0 है, 2 Cl का 0 है, 1 Cl का सॉरी 0 है, तो मतलब 0 है यहां पर। और यहां पर क्या है, 1 Cl का -1 है, 1 Cl का क्या चार्ज है, -1, तो 2 का क्या होगा, -2, मतलब 0 से -2 जा रहे हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज हो रहा होगा। और क्योंकि गेन है, क्योंकि रिडक्शन है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन। यहां पर क्लोरीन का 0 है, यहां पर क्लोरीन का क्या है, -1, यहां पर क्लोरीन का क्या है, -1, 2 क्लोरीन है, तो क्या होगा, -2, क्योंकि यहां पर टोटल चाहिए हमें, टोटल ऑक्सीडेशन नंबर का चाहिए। फिर क्या बैलेंस करना है, चार्ज बैलेंस करने हैं। देखो यहां पर टोटल चार्ज कितना है, 0 -2, यहां पर भी टोटल चार्ज कितना है, -2, बैलेंस करने की जरूरत ही नहीं है, ऑलरेडी बैलेंस्ड है। फिर क्या बैलेंस करना है, ऑक्सीजन है नहीं, नहीं करना बैलेंस, हाइड्रोजन है नहीं, नहीं करना बैलेंस। यहां पर देखो सबसे पहले क्या बैलेंस करना है, उन एटम को बैलेंस करना है जिनका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है। सल्फर का चेंज हो रहा है, सल्फर ऑलरेडी बैलेंस्ड है। आ गई बात समझ में। फिर ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, देखो यहां पर क्या है, -2, और यहां पर क्या है, 0, और एक ही एटम है दोनों तरफ, इधर भी एक है और इधर भी एक है, तो टोटल निकालना ही नहीं है। एक का -2, तो एक ही तो है -2, एक का 0, तो एक ही तो एटम है यहाँ पर 0, तो कितने का चेंज आ रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज आ रहा है, क्योंकि ऑक्सीडेशन है, यहां पर आएगा ऑक्सीडेशन। ऑक्सीजन है, चार्ज देखो यहां पर टोटल चार्ज कितना है, देखो यहां पर टोटल चार्ज 0 है, और यहां पर टोटल चार्ज -2 है। एसिडिक मीडियम है, तो यहां पर क्या कर दोगे तुम, 2H+ कर दोगे, तो ये -2 से ये प्लस कट जाएगा, तो कितना आएगा, 2H+। ठीक है, तो अब क्या बैलेंस करना है, हाइड्रोजन, सॉरी ऑक्सीजन है नहीं, हाइड्रोजन देखो, यहां पर भी हाइड्रोजन 2 हो गए, यहां पर भी हाइड्रोजन 2 हो गए। इलेक्ट्रॉन भी बैलेंस्ड है, तो मल्टीप्लाई करने की भी जरूरत नहीं है, तो तुम्हें क्या करना है, सिर्फ ऐड कर देना है, Cl2 + 2 इलेक्ट्रॉन, दोनों को ऐड कर दिया। एक और करो, एनसीईआरटी की ही करा रहा हूं, बेसिक मीडियम में। करो, 5 मिनट दे रहा हूं तुम्हें, करो इसको स्टेप वाइज।
हुआ भाई, बताओ। बहुत आसान है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है ये चीजें। हो गया होगा भाई, ज्यादा मुश्किल भी नहीं है। देखो, मैं करवा रहा हूं। सबसे पहला स्टेप, आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालने हैं और ये पता करना है किसकी ऑक्सीडेशन हो रही है और किसकी रिडक्शन हो रही है। सबसे पहला स्टेप यही होता है। अकॉर्डिंग टू द रूल इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0। यहां पर -2 होगा, यहां पर +1 होगा क्योंकि OH है। यहां पर P का निकालो, क्या होता है x + 3 = 0। तो x कितना होगा -3। यहां पर इसका कितना होगा -3 और इसका क्या होगा +1। यहां पर भी P का निकालो, P का यहां पर क्या होगा, देखो इसका तो यहां पर +1 होगा, हाइड्रोजन का तो +1 और ऑक्सीजन का तो -2 होता है। P का निकाल लो, P का निकालो, देखो कैसे, इसका कितना होता है 1 1 × 2 2 प्लस इसका हमें निकालना है H3PO2 है, H3PO3 है, H3PO2 माइनस है ना, -4 क्योंकि इसका -2 होता है, -2 × -4 और टोटल चार्ज बेटा -1 है। अच्छा, इससे कंफ्यूज मत हो जाना बेटा, ये तो मैंने ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर लिखा है सिर्फ, ये तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर लिखा था। तो x -2 = 1, तो x कितना हो गया 1 + 2, x कितना आ गया +3। देखो फोस्फोरस से ही पता चल रहा है, यहां पर फोस्फोरस का 0 से -3 जा रहा है, मतलब ये हमें पता चल गया कौन सा रिडक्शन, और ये 0 से क्या जा रहा है +3, तो ये हो गया ऑक्सीडेशन क्या है, P4 से कहां जा रहा है H3PO2 माइनस। ठीक है, रिडक्शन हाफ सेल क्या है, रिडक्शन हाफ रिएक्शन क्या है, P4 से कहां जा रहा है TH। मैंने कुछ नहीं करा, मैंने ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट कर लिए, सबके कर लिए, और मेरे को पता लग गया जहां पर डिक्रीज हो रहा है ऑक्सीडेशन नंबर वहां रिडक्शन होगी, जहां पर इंक्रीज हो रहा है ऑक्सीडेशन नंबर वहां ऑक्सीडेशन होगी। तो मैंने ऑक्सीडेशन वाला अलग करके लिख लिया, रिडक्शन वाला अलग करके लिख लिया। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है, आपको नंबर बैलेंस करने, एटम के नंबर। यहां पर 4 है, यहां पर 1 है, तो कितना आएगा 4। यहां पर देखो, यहां पर 1 का 0 है तो 4 का भी 0 ही होगा। यहां पर एक फोस्फोरस का आपने कितना निकाला था PH3 में, एक फोस्फोरस का -3 निकाला था, तो क्योंकि कितने फोस्फोरस है 4 है, तो यहां पर -12 होगा, तो 0 से -12 हो रहा है, तो 12 का चेंज आ रहा है, 0 से 12 का 12 का चेंज, और क्योंकि रिडक्शन हो रहा है तो 12 इलेक्ट्रॉन यहां आ जाए, 12 इलेक्ट्रॉन यहां आ जाएंगे।
फिर आपको क्या बैलेंस करना है, चार्ज। पहले चार्ज देखो इधर कितना, इधर है भाई हमारा 12 माइनस 12 प्लस 0 मतलब -12 चार्ज है। और यहां पर अब तुम पागलों की तरह ये मत देना यहां पर ही -12 है बेटा, ये तो मैंने ऑक्सीडेशन नंबर लिखा था पगलैटो, इस पर 0 चार्ज है। मेरे पास क्या है बैलेंस करने के लिए, OH माइनस मतलब -1। अब मैं यहां पर माइनस करूं कुछ या यहां पर माइनस करूं कि ये दोनों बराबर हो जाए, मेरे को पता है मैं यहां पर -12 कर दूं तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे, तो मैं इधर क्या कर दूंगा 12 OH माइनस ऐड कर दूंगा, इधर क्या ऐड कर दूंगा 12 OH माइनस ऐड कर दूंगा। आ गई बात समझ में। अब क्या बैलेंस करना है, ऑक्सीजन। यहां पर ऑक्सीजन कितने हैं 12 और यहां पर ऑक्सीजन कितने हैं, एक भी नहीं है, तो मैं यहां पर क्या कर दूंगा 12 H2O ऐड कर दूंगा। यहां पर मैं कितने, क्योंकि यहां पर 12 ऑक्सीजन थे और यहां पर एक भी ऑक्सीजन नहीं था, और ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए मेरे को पता है जिस तरफ जितने ऑक्सीजन कम है उस तरफ 12 ऑक्सीजन थे, इस तरफ एक भी ऑक्सीजन नहीं था, तो इस तरफ इस तरफ इस तरफ 12 ऑक्सीजन की कमी है ना, 12 ऑक्सीजन की कमी है, तो हम 12 H2O ऐड कर देंगे। इसके बाद क्या करना है, हाइड्रोजन। देखो हाइड्रोजन तुम्हें करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, हाइड्रोजन ऑलरेडी बैलेंस हो जाता है, 12 दूनी 24, 4 6 12 और 12 24। हाइड्रोजन की बैलेंस टेंशन मत लेना कभी भी, अपने आप बैलेंस हो जाती है। सबसे पहले बैलेंस करना है, यहां पर 4 लिख देंगे क्योंकि यहां पर 4 फॉस्फोरस है, यहां पर 0 है, यहां पर एक फॉस्फोरस का कितना था +3, यहां पर एक फॉस्फोरस का +3 था, तो 4 फॉस्फोरस का, क्योंकि 4 फॉस्फोरस है ना, तो 4 फॉस्फोरस का कितना होगा 12, तो यहां पर भी क्या हो जाएगा 12 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे 12 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, फिर क्या बैलेंस करना है, चार्ज 13 है ना, क्योंकि -12 और -1 और यहाँ 0, तो यहाँ +13 OH माइनस कर दूंगा। क्यों, क्योंकि मेरे को क्या दिया हुआ है, सिर्फ और सिर्फ बेसिक मीडियम दिया हुआ है, बेसिक मीडियम में चार्ज बैलेंस होता है OH माइनस। आ गई बात समझ में। फिर क्या बैलेंस करना होता है, ऑक्सीजन। यहां पर है ऑक्सीजन 13 और यहां पर ऑक्सीजन है 4 दूनी 8, तो यहां पर 5 H2O कर दो, यहां पर 13 O है तो यहां पर 5 H2O कर दो। अब अब हाइड्रोजन, हाइड्रोजन है यहां पर 13, 4 2 जा 8, कुछ गलती हो रही है भाई, सॉरी, कुछ गलती कर रहे हैं हम। हाँ तो देखो, करो देखो, इधर देखो, यहां पर हाइड्रोजन है 13, यहां पर हाइड्रोजन है 13 और यहां पर है 4 3 जा 12 और 5 2 जा 10 मतलब 22, यहां पर 22 H हैं और यहां पर कितनी H है 13, इधर कितनी कम है बताओ, इधर कितनी कम है 9। अब मैंने तुम्हें बताया था बेसिक मीडियम में, बेसिक मीडियम में जितनी जितनी हाइड्रोजन जिस तरफ कम होती है उधर वाटर ऐड कर देते हैं और उससे अपोजिट साइड अब तुम्हें क्या करना है, ये बैलेंस कर देनी है, मतलब ऐड कर देनी है। अब ये क्या कर देनी है, तुम्हें बेल ऐड कर देनी है, ऐड। आ गई बात समझ में, बताओ। देख लो,
इसी के साथ क्वेश्चंस करते रहिए। तुम्हारी बुक में भी बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं बैलेंसिंग के, कर लेना। आगे हम अगली टाइप की बैलेंसिंग सीखेंगे। इसी के साथ स्टेप्स ध्यान रखना, बस तुम स्टेप्स ध्यान रखना, ठीक है। चलो आज के लिए इतना है।